हाय अचीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामर्थ पांडे। यू कैन सी माई इन्फॉर्मेशन इन द स्लाइड एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. So this is a continuation video of the speed reading series. In this lecture we will talk about speed reading techniques. So जो लास्ट दो वीडियोस में हमने स्पीड रीडिंग का मेथोडोलॉजी और साथ ही साथ में उसकी क्या प्री कंडीशन होनी चाहिए, सेटअप हमें करना चाहिए और इस इंक्रीजिंग दिस स्पीड. सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन टेक्निक्स के बारे में जिनको अप्लाई करके हम अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड रीडिंग को कर सकते हैं. सो एक्चुअली व्हाट इज़ फर्स्ट, इससे पहले ये जान लेते हैं कि फास्ट होना क्या होता है. फास्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप फुल्ली स्पीड में बस भागने लगे, उसका कोई आउटकम ना देखें, कोई असेसमेंट ना करें, कोई टेक्निक ना लगाएं. फास्ट मीन्स पावर एंड टेक्निक टुगेदर. आपको सिर्फ पावर ही यूज़ करके आप काम नहीं कर सकते या सिर्फ टेक्निक यूज़ करके आप काम नहीं कर सकते हो. आपके पास पावर भी होनी चाहिए, आपके पास टेक्निक भी होनी चाहिए, तब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा. नहीं तो पावर के बिना आप टेक्निक को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे और टेक्निक के बिना आप अपनी पावर को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएंगे, पावर का फुलेस्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो इससे बात आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं टेक्निक्स के बारे में. तो सबसे पहला जो गेम है अबाउट द रीडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट. जो भी बुक आप पढ़ने जा रहे हो, जो भी कंटेंट आप पढ़ने जा रहे हो, उसका एक ओवरव्यू दिया होता है, उसका कंटेंट दिया होता है कि इसमें क्या क्या हमने इंफॉर्मेशन दे रखी है या ये किस बारे में है. उसको आपको ज़रूर पढ़ना है. इससे क्या होगा कि आपको ओवरव्यू मिल जाता है, एक जनरल ओवरव्यू मिल जाता है कि बुक किस बारे में है, रीडिंग मटेरियल किस बारे में है और ये पूरा टेक्स्ट व्हाट ऑल अबाउट. ठीक है. तो ये चीज़ें पता चल जाती है. इससे पता हम जब आप ही जानो कि जब आपको पता होता है कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये इन्फॉर्मेशन है, तो उनको कंपार्टमेंटलाइज करना, उनको सेटअप करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. कॉम्प्रिहेंशन बड़ा आसान हो जाता है और हमें हमें एक तरीके से प्रेडिक्शन मिलने लगती है कि इस इन्फॉर्मेशन के बाद ये इन्फॉर्मेशन आने वाली है, तो हम उस इन्फॉर्मेशन अपने बैंक के उस हिस्से में सेटअप कर देते हैं. ठीक है. तो इस ये हमें कॉम्प्रिहेंशन में बहुत आसानी देता है और साथ ही साथ स्पीड रीडिंग को भी बढ़ाता है, क्योंकि हमारे लिए कोई भी चीज़ नई नहीं होती, अचानक से नहीं आती है, सब हमें पहले से अंदाज़ा हो रखा होता है. तो पहला जो पार्ट है, पहली जो टेक्निक है फॉर स्पीड रीडिंग, दैट इज मस्ट एंड आपको ज़रूर करना चाहिए, दैट इज रीडिंग द टेबल ऑफ कंटेंट. कि आपको बुक का ओवरव्यू पता होना चाहिए और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि वो पूरा टेक्स्ट किस बारे में है. देन नेक्स्ट इज आस्किंग द क्वेश्चंस. आपको जब आपने कंटेंट जान लिया कि बुक में क्या है, बुक किस बारे में है, देन आपको क्या करना है, बुक को साइड रखना और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. क्वेश्चंस ये क्या है, ये दो तरीके से है. पहला क्वेश्चन आपको चैप्टर के बारे में पूछना है, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो. फिर दूसरा क्वेश्चन आपको उस पूरी बुक के बारे में पूछना है, पूरे कंटेंट के बारे में पूछना है. तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ द चैप्टर. बेसिक थीम क्या है चैप्टर की, किस फ्लो में चल रहा है, उसमें क्या बताया गया, उसका आइडिया क्या है, ये आपको जान के रखना है. फिर आपको ये पूछना है कि उस जो ये पूरा वो चैप्टर है उसके द्वारा अथर का क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, उसे भी आप जान लो. इससे हमें क्या पता चल जाता है कि हमें बैकग्राउंड पता चल जाता है, हमें उसका कंटेक्स्ट भी पता चलता है. जो कंटेक्स्ट में चीज़ों को समझते हैं तो बहुत आसान होता है और हम बहुत ही तेज़ी से उसको कोरिलेट कर ले जाते हैं. तो हमें कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम नहीं होती. देखिए, जितनी कॉम्प्रिहेंशन को आप जितना तेज़ करेंगे, जितना स्पीडी आप कॉम्प्रिहेंड करेंगे, आपकी रीडिंग स्पीड के लिए आपको उतना टाइम मिलेगा. यूँ कहें कि इफेक्टिव वर्ड पर मिनट, जो हमारी रीडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी. देखो, हम सिर्फ रीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने बताया था ना कि आपको सिर्फ वर्ड पर मिनट पे फोकस नहीं करना, बल्कि इफेक्टिव वर्ड पर मिनट पे फोकस करना है. तो स्पीड रीडिंग के साथ साथ में जब भी मैं स्पीड रीडिंग की बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन उसमें इंक्लूडेड है. तो कॉम्प्रिहेंशन को भी हमें बढ़ा के रखना है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे बढ़ेगा. तो ये वो तरीके हैं. फिर आपको आइडिया ऑफ बुक जानना है, उस बुक के द्वारा अथर का क्या इंटेंशन है, क्या मैसेज है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज माय बेनिफिट. आपको क्या फ़ायदा होने वाला है उस बुक को पढ़ने के बाद में. सपोज आप कोई कोचिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही, तो क्यों वो बुक आप पढ़ रहे हो सकता है आप इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो ताकि आप नॉलेजेबल पर्सन बनो, यू वांट टू बिकम अ टीचर, और आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो. सॉरी. तो हो सकता है आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो. तो इन चीज़ों से आपको ये
पता लगाना है कि आपका क्या बेनिफिट है, अपने आप को क्या आंसर देना है। जब आपने ये सारे आंसर आपको दे दिए तो आपको क्या क्या पता चल गया, बुक का ओवरव्यू पता चल गया, बुक किस बारे में ये पता चल गया, बुक में क्या क्या बताया गया हमें ये पता चल गया, बुक का सेंट्रल थीम क्या है, कंटेक्स्ट समझाने के लिए, अपने इंफॉर्मेशन को कंपार्टमेंटलाइज करने के लिए, और फिर ऑथर का क्या इंटेंशन है, कंटेक्स्ट क्या है। तो एक तरीके से आप उस बुक के हिस्ट्री ज्योग्राफी आप जान गए। ठीक है, अब आप आगे बढ़िए। अब हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने अपनी स्पीड को कैसे बढ़ाना है, पढ़ते वक्त जो स्पीड है उसको कैसे बढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहली जो फोर मोस्ट टेक्निक है दैट इज मेटा गाइडिंग। मेटा गाइडिंग कुछ भी नहीं है जो हमें बचपन में स्कूल्स में नर्सरी में सिखाया जाता है कि उंगली रख के पढ़ो, दैट इज कॉल्ड मेटा गाइडिंग। ठीक है, तो फिंगरिंग पॉइंटिंग टू द टेक्स्ट। आपको इसमें करना क्या है कि हम जनरली क्या करते हैं कि पूरी लाइन पे उंगली चलाते हैं और पढ़ते जाते हैं, तो यही हमें करना है। आप या तो पूरी लाइन पे अपनी उंगलियां चलाते रहो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपको जो पूरी लाइन है, टेक्स्ट की जो लाइन है, उसके सबसे जो राइट पार्ट है उस पर अपनी फिंगर रख दो और अपनी आईज के जरिए मोशन के तरीके में उस पूरी लाइन को लेफ्ट टू राइट या जैसे भी आपका कंटेंट लिखा हुआ हो उस फ्लो में आप पढ़िए। और इस प्रोसेस को हर लाइन में करिए। लाइन को अपनी उंगली को नीचे ले जाइए और लेफ्ट टू राइट अपनी आईज को मूव करिए और पढ़िए। अगर आप ये काम पहले से कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पेस को बढ़ाइए, अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए। इस काम को करिए। मैं बता रहा हूँ, आपको ये बचकाना लगेगा, बच्चों की चीजें लगेगी, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया, कोई मैं आपको हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं बताने वाला। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ वैसा ही है। आप बचकानी चीज है, रुडिमेंट्री लग रही है, सिंपल लग रही होगी, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपकी जो आंखें हैं दैट इज दे ट्रेन टू फॉर मोशन डिटेक्शन, वो मोशन को डिटेक्ट करने लगती हैं। ठीक है, तो फ्लो आपका बहुत तेज होता है। इससे एक फायदा और होता है कि आपका जो आप रिपीटिंग की प्रॉब्लम जो होती है, आप वर्ड्स पे फिर से देखते थे, आप बार बार पीछे जाते थे, पीछे वाली लाइन पे फिर से माइंड जाता था, तो उससे बच जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन आपका कम होगा। साथ ही साथ में अवॉइड सब वोकलाइजेशन, इससे सब वोकलाइजेशन का इशू भी खत्म होता है। कैसे? जब सब वोकलाइजेशन क्या है कि हम पढ़ते हैं और साथ में हमें अपनी वॉइस सुनाई पड़ती है अपने माइंड में, यानी कि हमारा माइंड भी प्रोनाउंस करता है उस लाइन को, तो ये इशू खत्म होता है। इससे बहुत टाइम बचता है और मेटा गाइडिंग से इस इशू को आप हैंडल कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। सब वोकलाइजेशन से आप बच सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं, रिपीटिंग से बच सकते हैं और स्पीड भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है मेटा गाइडिंग के। देखो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो किसी के एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस पर डिसाइड आपको करना है कि कैसे काम करना है। सभी चीजें हैं आपके सामने। तो एडवांटेज ये है कि कवर लॉन्ग डेटा। सपोज आपके पास कोई ज्यादा बुक, मतलब डेटा आपका ज्यादा है, बुक बहुत ज्यादा है, तो आप कर क्या सकते हो, इस टेक्निक का यूज करके आप काफी मटेरियल को कवर कर सकते हो, ज्यादा पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म होता है, सब वोकलाइजेशन खत्म होता है, रिक्रूटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो ऑफकोर्स आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मैंने फिर और बताया कि सब वोकलाइजेशन, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, तो ये सारी चीजें। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है। एक्चुअली होता क्या है कि मेटा गाइडिंग को परफॉर्म करते हुए, इसको अप्लाई करते हुए पीपल कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करते हैं। मैं चिल्ला चिल्ला कर बार बार कह रहा हूँ आपसे कि कॉम्प्रिहेंशन इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पीड रीडिंग। आपके तेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर आप उसको समझ नहीं रहे, इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन को जरूर रखना है। डब्ल्यूपीएम पे फोकस मत कीजिए, एडब्ल्यूपीएम पे फोकस कीजिए। इफेक्टिव वर्ड पर मिनट शुड बी योर गोल। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा इन्वॉल्व कीजिए। तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते वक्त कॉम्प्रिहेंशन को ही इग्नोर कर देते हैं, फिर हमारा टाइम, एफर्ट सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को साथ में आपको ये प्रैक्टिस करनी है, आपको ये टेक्निक यूज करनी है। एंड लीव इट ऑन टाइम। नेक्स्ट इज कि लोग इसी के आदी हो जाते हैं, इसी के साथ काम करने लगते हैं, और एक लिमिट के बाद ये टेक्निक क्या होती है, जब अपने फुलेस्ट पे पहुंच जाती है और इसके बाद वो टाइम हमारा स्पीड अप नहीं करती है, हमारी रीडिंग को और स्पीड अप नहीं कर पाती। तो आप जैसे ही आपको पता चले कि अब आप ट्रेंड हो चुके हैं, आईज आपकी मोशन डिटेक्शन के लिए ट्रेंड हो चुकी हैं, वो पढ़ ले रही हैं, अब आपको फिंगर की जरूरत नहीं है, इसे तुरंत छोड़ के नेक्स्ट टेक्निक पे आप बढ़ जाओ। ठीक है, तो समय पर इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आप एक बैरियर पे रुक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस करिए और एक टाइम के बाद इसको छोड़ दीजिए जब आपकी आईज ट्रेंड हो जाए मोशन डिटेक्शन के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट टेक्निक इज विजुअलाइजेशन। देखिए हमारे माइंड की जो प्रोग्रामिंग है वो विजुअल्स में बहुत अच्छे से सोच लेता है, रिलेशन बहुत अच्छे से बना लेता है। सपोज आप आंखें बंद करो और अपने माइंड में सोचो टेररिज्म, तो जरूर आपके माइंड में ओसामा बिन लादेन की फोटो आ रही होगी, थोड़ा सा अफगानिस्तान की फोटो आ रही होगी, साथ ही साथ में वो हॉलीवुड सीन्स टाइप चल रहे होंगे, बॉम्ब ब्लास्ट और ये कुछ। तो मोशन डिटेक्शन, सॉरी विजुअलाइजेशन, ये विजुअल्स में सोच रहा है। जैसे ही आप माइंड में सोचते होगे कि प्रधानमंत्री, तो आपकी माइंड में 2-3 फोटोज आते होंगे, फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये फोटोज आपके माइंड में आते हैं। आप अपनी फैमिली के बारे में सोचोगे तो आपके मदर, फादर, सिस्टर, इन सब के फोटोज आपके माइंड में आते होंगे। तो विजुअल्स में हमारा माइंड बहुत अच्छा सोचता है। सपोज आपको कोई नॉवेल दे दी जाए, एक नॉवेल पढ़ने को कहा जाए, हो सकता है आप छोड़ दोगे कुछ दिनों बाद, नहीं पढ़ोगे, उसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो, बट उसी नॉवेल पर बहुत सारी मूवीज बनी हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ शेरलॉक होम्स। उस नॉवेल को आप जब पढ़ोगे तो हो सकता है आप उसको पढ़ने का मन ना करे, आप ना पढ़ो, बट उस नॉवेल पे जो मूवी बनी है उसको आप देखोगे तो बहुत अच्छे से देखोगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ में देखोगे। तो ये हमारे प्रोग्रामिंग ही ऐसी है माइंड की कि हम विजुअल्स में सोचते हैं। तो आपको बस वही करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको विजुअल्स में रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपने कभी शो देखा हो, कुछ विजुअलाइजेशन किया हो, तो उसको रिलेट कीजिए। कुछ ना कर रहे हो तो कार्टून के माध्यम से ही रिलेट करिए, बट विजुअलाइजेशन बनाइए चीज़ों का अपने माइंड में, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना आसान होगा, कॉम्प्रिहेंशन में आसानी होगी, साथ ही साथ चीज़ें आसानी से समझेंगे, फिक्सेट नहीं होगा वर्ड, तो आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और आपकी रीडिंग भी बूस्ट अप होगी और कॉम्प्रिहेंशन में भी कम टाइम लगेगा। मैंने आपको पहले बताया कि रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग, इट इज अबाउट ऑल्सो द कॉम्प्रिहेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज कीवर्ड सर्चिंग। कीवर्ड सर्चिंग इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यूट्यूब और एनालिटिक्स में यूज बहुत ज्यादा होता है, बट इसको हम अपनी रीडिंग स्पीड में भी बढ़ा सकते हैं। कीवर्ड सर्चिंग क्या है कि आप एक कंटेंट पढ़ने जा रहे हो, तो उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें बहुत टेक्निकल वर्ड्स जब आते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है, फिर हम वहाँ पे रुक जाते हैं, रीडिंग फ्लो टूट जाता है, इंफॉर्मेशन ब्रेक डाउन हो जाती है, फिर उस वर्ड का मतलब ढूंढते हैं, फिर वापस आते हैं और चीज़ों को शुरू करते हैं, टाइम बहुत जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें एक जनरल ओवरव्यू लेते हुए क्या करना है, उसमें मार्कअप करना है कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन कौन से क्रिटिकल वर्ड्स हैं जो कि जार्गन है, इंपॉर्टेंट है, हमें समझ नहीं आ रहे, तो उन वर्ड्स को पहले ही डिकोड करके आप रख लो, तो इससे आपका टाइम बचेगा और फ्लो अच्छा बना रहेगा। हर कंटेंट में ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं और उनका मीनिंग थोड़ा सा टफ होता है, तो आप उसको क्या करो, पहले ही उसको सॉल्व आउट कर लो और फिर आपका फ्लो भी अच्छा रहेगा और फंसोगे भी नहीं आप। वर्ड फिक्सेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। वर्ड फिक्सेशन का प्रॉब्लम होता है कि बार बार वर्ड पे रुकना, तो रुकना नहीं है आपको। मैंने आपको बताया था ना, अगर ऐसे पढ़ा जाए आई हैव अ बुक और ऐसे पढ़ो आई हैव अ बुक, तो दोनों में अंतर है। तो वर्ड फिक्सेशन से बचने के लिए जो क्रिटिकल वर्ड्स है, जो की वर्ड्स हैं, उनको पहले से ही डिकोड करके हमें रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अ वेरी, आप जो दो टेक्निक्स हम बात करने जा रहे हैं, दे आर मॉडर्न टेक्निक्स, और जब आप मेटा राइडिंग कर लो, विजुअलाइजेशन सोचने लगो और कीवर्ड्स फाइंड कर लो, उसके बाद में ये दोनों टेक्निक बहुत यूजफुल है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम बहुत कम है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल कवर करना है। तो आप क्या करो, पहली टेक्निक है स्किमिंग। स्किमिंग में हमें करना क्या होता है, स्किमिंग का मतलब होता है एक्चुअली जब हम आप अपने घर में दूध उबालते होंगे तो उस पर एक लेयर जम जाती है, तो उस लेयर को हटाने को बोलते हैं स्किमिंग। तो वही आपको यहाँ पे भी करना है। आपको सिर्फ वो मटेरियल को पढ़ना है जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट कैसे, अब टेक्स्ट तो आपको पढ़ना ही है, तो उसमें करो कि आप टेक्स्ट का पहला पैराग्राफ, टेक्स्ट का लास्ट पैराग्राफ और हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, बट और भी कुछ स्ट्रक्चर इससे हो सकते हैं। कहने का मतलब आप थीम समझ लो, फर्स्ट पैराग्राफ में थीम समझ आ जाएगी, लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन समझ में आ जाएगा, और लाइनों से फर्स्ट लाइन पढ़ने से या लास्ट लाइन पढ़ने से पैराग्राफ की आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग, टेक्स्ट में हो क्या रहा है, किस बारे में बात हो रही है। तो ये आपको बहुत सूटेबल करेगा। ठीक है, एक्चुअली और जो ये टेक्निक है ये ज़्यादातर रियल जो टेक्स्ट होते हैं जिसमें रियल लाइफ इंफॉर्मेशन होती है उनमें ज़्यादा सूटेबल होता है फिक्शन के मामले में। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसका एडवांटेज ये है कि आप जब इमरजेंसी टाइम होगा, जब आपके पास बिल्कुल टाइम होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम आने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल रहेंगी।
फॉर एग्जांपल आप टाइम कम है, आप उसका थीम समझ लोगे, इन्फॉर्मेशन भी आपको लगभग लगभग मिल जाएगी, तो आप अपनी स्मार्टनेस के ज़रिए बाकी चीज़ों को फिल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि लोग इसको समझने में गड़बड़ कर देते हैं। समझने में गड़बड़ करने का मतलब ये है कि वो इसे रैंडम ले लेते हैं कि मतलब बस ऐसे उठा लेना है, कोई सा भी पेज, कोई सा पैराग्राफ पढ़ लो। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि टेक्स्ट का फ्लो कैसा है, टेक्स्ट का स्ट्रक्चर कैसा है। आप एक बात ध्यान रखो कि हर टेक्स्ट में एक फ्लो ज़रूर होता है, एक पैटर्न आपको ज़रूर मिलेगा कि इस लाइन में इंफॉर्मेशन है, इस लाइन में इंट्रो है, इस लाइन में बॉडी है, इस लाइन में, और वो चीज़ें हर पैराग्राफ में फॉलो होती हैं। तो उस चीज़ों को आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। कई बार हो सकता है कि आपको फर्स्ट लाइन में ही काम ना चले, पैराग्राफ की सेकंड लाइन को भी, लास्ट लाइन और सेकंड लाइन को भी पढ़ना पड़े, तो उस पैटर्न को आपको डिकोड करना है। मतलब कि एक टेक्स्ट में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट को इग्नोर कर सकते हो और उसके बिना काम चला सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। ठीक है, तो ये आपको करना है। ये करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले तो एस्टिमेट करो टेक्स्ट को जानो कि वो है क्या, कितने वर्ड्स हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कहाँ पे इंफॉर्मेशन है, कहाँ पे थीम बताई गई है, कहाँ पे उसके अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग्स दिए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आप समझो। और फिर क्या करना, आगे बढ़ना है हमको। देन सर्च प्रीवियस नॉलेज। ये भी ध्यान रखो कि आपको, अगर आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ बैकग्राउंड में कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो ये प्रोसेस आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो प्रीवियस नॉलेज अगर आपके पास है तो उससे रिलेट करो चीज़ों को, और फिर आप आ जाओ रियल टेक्स्ट पे। बताया ना, फिक्शन में ये चीज़ें काम नहीं देंगी, जब आपको रियल टेक्स्ट पढ़ना होगा तब आपको बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, और हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन पढ़ो, या फिर अकॉर्डिंग टू द नीड जो उस टेक्स्ट का जो स्ट्रक्चर हो, जो पैटर्न हो, उसको फॉलो करो। सब मत पढ़ो, कहने का मतलब। अच्छा, ज़रूर ये चीज़ें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगी, बट ये है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे देंगी। आपकी पढ़ाई में एक पैटर्न आ जाएगा। रैंडम पढ़ने से अच्छा है कि कहीं से कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि आप एक स्ट्रक्चर के ज़रिए पढ़ोगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन का जो है इक्वल नॉलेज हो पाएगी। ठीक है, नहीं तो आपने लास्ट टाइम चल रहा है, आप कुछ भी कहीं से भी पढ़ रहे हो तो कोई स्टैंडर्ड नहीं बनेगा। बट अगर आप इस तरीके का स्टैंडर्ड बना रहे हो कि मैं फर्स्ट पढ़ूंगा, लास्ट पढ़ूंगा, फर्स्ट लाइन पढ़ूंगा, तो इस तरीके से आपको बुक भी कवर हो जाएगी और हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो ये आप स्पीड रीडिंग का एक जरिया हो सकता है। नेक्स्ट इज स्कैनिंग। अच्छा देखिए, स्पीड रीडिंग और स्कैनिंग बहुत क्लोज है, बट अंतर क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, स्कैनिंग जो है वो एक नेक्स्ट टेक्निक है, इट इज सेलेक्टिव। सेलेक्टिव कैसे है कि इंफॉर्मेशन ऑफ नीड। एक टेक्स्ट में हमें क्या करना है कि हम अपनी आइज, मैंने आपको मोशन डिटेक्शन सिखाया, तो उस मोशन डिटेक्शन का यूज़ करते हुए आपको क्या करना है कि अपने नीड की इंफॉर्मेशन, जिस इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो, उसे आप थोड़ा सा देखते जाओ, बहुत ही फ्लो में, बहुत ही फास्ट उस इंफॉर्मेशन में, और जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसको क्या करो, कॉम्प्रिहेंड कर लो, उसको एब्जॉर्व कर लो। ये है स्कैनिंग। स्कैन करना है पूरे कंटेक्स्ट को, और जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, स्कैन हम कैसे करते हैं कि पूरा एक फ्लो में देखते हैं और फिर चीज़ें को अपने माइंड में एब्जॉर्व करते हैं। तो वही आपको करना है कि एक फ्लो में आप पढ़ो चीज़ों को, और पढ़ना भी नहीं एक्चुअली, आप उसको क्या करो, सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को ढूंढो और कुछ मत पढ़ो, खाली वो इंफॉर्मेशन ढूंढो जो आपको चाहिए। ठीक है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड प्रीवियस नॉलेज मस्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रीवियस नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। आपको पहले से थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक की, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। इसके स्टेप्स क्या है, पहले तो आप क्राइटेरिया डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और उससे क्या क्या क्राइटेरियाज है। कि मतलब कि एक बुक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, किस, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैक्ट चाहिए, नंबर चाहिए, फिगर चाहिए, नेम्स चाहिए, डेट्स चाहिए, क्या चाहिए, तो वो चीज़ें आप वहाँ से सेटअप कर लो। देन फर्स्ट पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लो कि फर्स्ट पैराग्राफ कैसे है। फर्स्ट पैराग्राफ से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी लाइन में इंफॉर्मेशन है, कौन सी लाइन में इंफॉर्मेशन नहीं, तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है आगे के पैराग्राफ्स में। देन असेसमेंट करो, क्या इन्फॉर्मेशन सच में मिल गई है कि नहीं मिल रही है, आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा और कई चीज़ें छूट भी सकती हैं। तो असेसमेंट करते रहना है आपको कि क्या आपका जो स्ट्रक्चर है वो सही है। तो हर चौथे पाँचवें पैराग्राफ में एक बार चेक कर लो कि आपका जो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे थे वो सही है कि नहीं सही है। इसका एडवांटेज है कि इजी डेटा कलेक्शन। सपोज आपको बुक में बहुत सारी चीज़ें होती है, आर्गूमेंट्स में चीज़ें दी गई होती है, सेंटेंस लंबे लंबे बना के दिए गए होते हैं। सपोज एक सिंपल सी बात कही गई है कि भारत की जीडीपी इतनी है, तो आपको सिर्फ वो नंबर चाहिए,
और वो बताते कैसे हैं कि वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करके पूरा जीडीपी का फुल फॉर्म बताती है, पूरा एक सेंटेंस बना के भाषाई फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें तो सिर्फ फैक्ट चाहिए, तो उस फैक्ट को हमें क्या करना है, इस स्कैनिंग टेक्निक से हम उसको फिल्टर कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, क्योंकि कई बार आप जब ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो अपने रिलेटेड, तो उसके साथ में कई बार आपको पूरी लाइन पढ़नी पड़ती है, उसके आगे के पीछे के वर्ड समझने पड़ते हैं, तो उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती है। डिसएडवांटेज क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब स्कैनिंग करते करते और होता क्या है कि ये रीडिंग के तरीके करने लगते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार बुक ही ऐसी लिखी होती है कि आप जब पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कहीं पे भी दी होती है, तो वो एज अ रीडिंग हो जाती है, पूरा पढ़ना पड़ता है, तो ये उन बुक्स में लागू नहीं होता। तो यही मैंने बताया कि हर टेक्निक हर चीज़ों पे लागू नहीं होगी, आपको अपनी नीड के हिसाब से देखना है, ठीक है। और कई बार लोग स्किमिंग और स्कैनिंग को इक्वल करके करते थे, बट दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों बहुत करीब है, एक जैसी है बट अलग अलग है। कैसे अलग है कि जो स्कैनिंग है इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, सेलेक्टिव अप्रोच होती है कि आप पहले से डिसाइड रहते हो कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कल वही वही उठाते हो। बट स्किमिंग में आपको क्या करना होता है कि आप पहले से डिसाइड नहीं होते हो, आपको ये है कि हमें पूरी नॉलेज को कॉम्प्रिहेंड करना है, पूरी थीम को समझना है, और आप हर इंफॉर्मेशन को उठाते हो, आप छोड़ते नहीं हो कुछ भी, ठीक है। केवल उसमें क्या करते हो कि चीज़ों को कम करते जाते हो। और स्कैनिंग में क्या है कि हम पहले से डिसाइडेड होते हैं हमें ये चीज़ें उठानी है और ये चीज़ें नहीं उठानी है, तो ये अंतर होता है। तो यूँ कह सकते हो कि जो स्किमिंग है दैट इज़ कलेक्टिव, और जो स्कैनिंग है इट इज़ सेलेक्टिव, ठीक है। स्किमिंग करते हुए आप अगर आप और चीज़ों को आसान बनाना चाहते हो तो आप किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, क्या क्या किन किन फॉर्म में पढ़ सकते हो, क्या स्ट्रक्चर होता है कि आप टाइटल पढ़ो, मेन हेडिंग को समझो, सब हेडिंग्स देखो, जो बोल्ड लेटर्स में चीज़ें दी गई हो, इटैलिक लेटर्स में दी गई हो, या कोट एंड कोट में लिखी गई हो, उनको आप ध्यान रखो। बुलेट लिस्ट में कोई चीज़ दी गई पॉइंट फॉर्मेट में तो उसको पढ़ लो। बैक कवर यानी पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है, कई बार समरी दी होती है, वो आप समझो। और अगर हो सके तो बुक को समझने के बाद में, ओवरव्यू ये स्किमिंग करने के बाद में ऑनलाइन जा करके थोड़ा सा आप इसकी समरी कहीं देख लो, रिव्यू देख लो, तो उससे भी चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ कि इसने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस सीरीज़ को कंप्लीट करने में, आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, मेरी मेहनत को भी रिवॉर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।